अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 153 एंड दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मास। आज के इस लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जिनमें हमसे डेंसिटी या मास जो है वो कैलकुलेट करने का कहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं और हल करेंगे। जैसा कि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स में है इसमें, और ये एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये मैंने टेक्स्ट बुक्स से यहां पर लिखे हैं। अब इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ हमसे या तो मास कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर, और या डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है। लेकिन किस तरीके से और कौन सी इक्वेशन की मदद से हम डेंसिटी और मास को कैलकुलेट करेंगे, आइए ये सीखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं और ये मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.3, और एग्जाम्पल 4.3 में हमें क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 decimeter cube of NH3 gas at 30 degrees C and pressure of 1000 mm of Hg and NH3 is behaving ideal। क्या आप लोगों ने ये मास कैलकुलेट करना है? किस चीज का मास? मास ऑफ NH3 गैस जो है ये कैलकुलेट करना है, और इसके लिए जो कंडीशंस या जो कुछ हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो है वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, प्रेशर एंड साथ में हमने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। लेकिन ये हम गिवन में ये लिखेंगे या कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया या NH3। तो सबसे पहले स्टेप जो है वो हमारा है गिवन। तो यहां पर हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन है इस क्वेश्चन में क्या है जी? वॉल्यूम है 1 decimeter क्यूब, ठीक है जी। दूसरा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर है 30 डिग्री सी। टेम्परेचर है 30 डिग्री सी, और जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ 273 जो है वो ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसका वैल्यू बन जाएगा 303 केल्विन। ये आ गया टेम्परेचर का वैल्यू। साथ में प्रेशर है, और प्रेशर का वैल्यू है P इज इक्वल टू 1000 mm ऑफ Hg, और इसको भी हमने ATM में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको ATM में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह करेंगे कि इस वैल्यू को 760 पे डिवाइड करेंगे, 760 पे, और जब हम इसको 760 पे डिवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू आएगा 1.316 ATM। ये आ गया प्रेशर, ठीक है जी। अब जो तीसरा है, चौथा सॉरी, वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 एमोनिया गैस, और यहां पर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 ये है 17 ग्राम पर मोल। तो इसको आपने इस केमिकल फार्मूले से कैलकुलेट करना है। जब आप इसको ये जो जितने भी एटम्स है इसके एटॉमिक मास इसको आप ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो इससे वैल्यू आएगा 17, और ये 17 इस एमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर मास है। इसके बाद रिक्वायर्ड है जी, क्या है रिक्वायर्ड में? कि आपने मास ऑफ एमोनिया NH3 ये कैलकुलेट करना है कि मास कितना है, ठीक है जी।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है हमने ऑलरेडी डेराइव किया है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अ गैस वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 151 में। और इसके सोल्यूशन के लिए हम सीधा इक्वेशन लिखते हैं, m इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाय आर टी। ये हो गया इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हो गया m इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने। तो यहां पर m इज इक्वल टू प्रेशर है, प्रेशर कितना है 1.316 एटीएम है, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम पर मोल, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय आर टी। तो आर का वैल्यू है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ये आ गया आर का वैल्यू, और टी का वैल्यू है 303 केल्विन, ठीक है जी। अब इसमें से कुछ यूनिट्स को हमने कैंसिल करना है। किस तरह? एटीएम जो है ये एटीएम के साथ कैंसिल होगा, डेसीमीटर क्यूब के साथ, पर मोल के साथ, केल्विन के साथ। और इसके बाद जब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और फिर होल डिवाइडेड बाय 0.0821, और इससे जो वैल्यू आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 303 पे। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा 0.8993 ग्राम, और ये हो गया मास ऑफ एमोनिया गैस। तो ये पहला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपने मास को कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अ गैस को। कौन से इक्वेशन से? इस इक्वेशन से जो कि इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, m इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 में क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन इफ 3.69 ग्राम ऑक्यूपाई 1.53 डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सी एंड 1 एटीएम। इस क्वेश्चन में जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। किस चीज का मॉलिक्यूलर मास? ब्यूटेन गैस का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है। ये गिवन वैल्यूज है हमारे पास। इन गिवन वैल्यूज की मदद से, जो कि मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और साथ में प्रेशर है, तो किस तरह हल कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? तो इसी क्वेश्चन में भी हमने इक्वेशन यूज करना है, m इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। लेकिन सबसे पहले हमने गिवन लिखना है। गिवन इसमें है, क्या है जी? मास है, मास इज इक्वल टू 3.69 ग्राम। दूसरा है वॉल्यूम है 1.53 डेसीमीटर क्यूब है जी। फिर इसके बाद टेम्परेचर है, T इज इक्वल टू 20 डिग्री सी है, और जब इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इससे वैल्यू आएगा 293 केल्विन, ठीक है जी। इसके बाद आएगा प्रेशर, और प्रेशर जो है वो एटीएम में है, तो हम इसको एटीएम में ही रखते हैं, 1 एटीएम। ये गिवन हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड है, तो यहां पर रिक्वायर्ड में है कि हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन को हमने कैलकुलेट करना, ठीक है जी। इसके लिए भी वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे। किस तरह? इस तरह देख लीजिए प्लीज, यहां पर देखिए, तवज्जो फरमाइए प्लीज। सॉल्यूशन हो गया,
सोल्यूशन में इज हमें पता है, एज वी नो दैट m इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। ये तो हमारे पास इक्वेशन है इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पर हमसे जो मांगते हैं या जो रिक्वायर्ड है वो है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को हम इस इक्वेशन से सेपरेट करते हैं। किस तरह? m इज इक्वल टू, ये m जो है ये अपनी जगह पर है और ये यहां पर ये वाला जो m है मॉलिक्यूलर मास वाला, ये इस साइड पर रखते हैं। ठीक है, यहां पर pv जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड पे आते हैं तो सीधा डिवीजन में जाएंगे, pv यहां पर आ गया। rt जो है ये डिवीजन में है और जब इस साइड पे आते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, तो ये हो गया rt और ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का के लिए इक्वेशन। ठीक है, इसको अब सीधा इस तरह लिखते हैं, m इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाई पी वी। वैल्यूज पुट करते हैं, m इज इक्वल टू मास है 3.69 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये हो गया आर का वैल्यू और टी का वैल्यू है 293 केल्विन। ठीक है जी, 293 केल्विन। ये हो गया टेम्परेचर का वैल्यू। इसके बाद प्रेशर का वैल्यू पुट करते हैं, 1 एटीएम है, ये हो गया 1 एटीएम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम है 1.53 डेसीमीटर क्यूब। ये आ गए इसमें वैल्यूज। अब कुछ ऐसे यूनिट्स है कि यहां पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, उसको कैंसिल करेंगे, जैसा कि एटीएम को एटीएम के साथ, ये हो गया। फिर इसके बाद डेसीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब के साथ, और साथ में पर मोल जो है ये अपनी जगह पर रहता है। केल्विन को केल्विन के साथ कैंसिल करते हैं, पर केल्विन केल्विन के साथ खत्म हो जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ग्राम पर मोल, और ग्राम पर मोल जो है ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके साथ, तो ये तीनों वैल्यूज जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इससे एक ही वैल्यू आएगा और उस वैल्यू को आपने 1.53 पे डिवाइड करना है, तो इससे जो वैल्यू आता है वो वैल्यू है 58 ग्राम पर मोल। 58 ग्राम पर मोल। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड में हमसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन मांगते हैं और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन। ठीक है जी, अब एग्जांपल 4.4 की तरफ आते हैं और एग्जांपल 4.4 में हमसे जो कुछ मांग रहा है वो है डेंसिटी, कि डेंसिटी रिक्वायर्ड है। हम ये कैलकुलेट करेंगे किस चीज का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसका जो कंडीशन है यहाँ पर इस गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड का, वो है टेम्परेचर 20 डिग्री से है, प्रेशर जो है वो 750 mm ऑफ Hg का प्रेशर दिया हुआ है और हमसे जो कुछ मांग रहे हैं वो है डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को आप हमने किस तरह सॉल्व करना है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप बच्चों की आप लोगों की समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से हल हो सकता है। तो सबसे पहले दोबारा पहला स्टेप हमारा है गिवन में है जी, गिवन में टेम्परेचर है 20 डिग्री सी और 20 डिग्री सी को हमने केल्विन में लिखना है तो 293 केल्विन बन जाएगा। साथ में टेम्परेचर है, प्रेशर है 750 mm ऑफ Hg। इसको हमने एटीएम में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 760 पे, तो इससे वैल्यू आएगा 0.98 एटीएम। यह आ गया प्रेशर। इसके अलावा
गिवन में कुछ भी नहीं है और हमसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में है, क्या रिक्वायर्ड है जी? रिक्वायर्ड है डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिक्वायर्ड है, डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एज डेंसिटी के लिए इक्वेशन था D इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या था जी? इक्वेशन था PM डिवाइड बाय RT, ये हमने डिराइव किया था, PM डिवाइड बाय RT, ये इक्वेशन है। अब यहां पर सीधा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है जी। और इसमें यहां पर मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है जी, P जो प्रेशर है, M जो है कैपिटल M, ये मॉलिक्यूलर मास है, और साथ में R और T जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों है। मॉलिक्यूलर मास को हमने इसके केमिकल फार्मूला से कैलकुलेट करना है, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसके केमिकल फार्मूले से, तो इससे वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा भाई? 32 ग्राम पर मोल, 32 नहीं 64 आता है, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करते हैं जी, और कैलकुलेशन से इसका वैल्यू आएगा 64 ग्राम पर मोल, इसका वैल्यू है 64 ग्राम पर मोल। हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और कैलकुलेशन से ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सल्फर यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 2 एटम्स ऑक्सीजन का है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 16, दोनों से 32 प्लस 32, इससे आएगा 64, और 64 ग्राम पर मोल जो है ये मॉलिक्यूलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है जी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। D इज इक्वल टू P के बजाय हम लिखेंगे 0.98 ATM आ गया, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 ग्राम पर मोल, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। ये आ गया R का वैल्यू, और टेम्परेचर का वैल्यू है 293 केल्विन। अब कुछ यूनिट्स को हम कैंसिल आउट करते हैं, जैसा कि ATM के साथ कैंसिल होगा, पर मोल के साथ खत्म होगा, और साथ में पर केल्विन जो है ये केल्विन के साथ कैंसिल होगा। यहां पर रहता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये यहां पर डेंसिटी का यूनिट बनता है। तो सीधा जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो इससे जो वैल्यू आता है वो है D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, डेंसिटी यहां पर आएगा 2.60 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 2.60 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल 4.4 को सॉल्व करना है, या इस तरीके से आपने इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चौथा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4, और ये क्वेश्चन जो है ये भी सेम टू सेम है। कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3 at 25 डिग्री C and 1.2 ATM प्रेशर। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से हल करना है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर गिवन में है टेम्परेचर है 25 डिग्री C, और जब इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस 273, तो इससे आएगा 298 केल्विन, ठीक है। इसके बाद प्रेशर है 1.2 ATM, और साथ में मॉलिक्यूलर मास ऑफ
मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया, ये ऑलरेडी हमने इससे पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, 17 ग्राम पर मोल आ गया। तो ये हो गया गिवन। इसके बाद रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में है जी डेंसिटी ऑफ एमोनिया, डेंसिटी ऑफ NH3, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इसके लिए भी वही इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया। सॉल्यूशन है, डेंसिटी के लिए इक्वेशन है D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। ठीक है जी, यहां पर भी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहां पर आएगा D इज इक्वल टू P के बजाय 1.2 ATM मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम पर मोल, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। और इसके साथ साथ है R का वैल्यू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन, और साथ में टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें से कुछ यूनिट्स जो है वो ख़त्म करना है। एटीएम जो है ये एटीएम के साथ ख़त्म हो गया, पर केल्विन केल्विन के साथ, और पर मोल जो है ये पर मोल के साथ ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास रहता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है इसी क्वेश्चन में। तो डेंसिटी यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को फिर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे एक ही वैल्यू आएगा, उसको फिर हमने डिवाइड करना है 0.0821 पे, और इससे जो वैल्यू आएगा उस पे इसको हमने डिवाइड करना है 298 पे। तो इन तमाम के कैलकुलेशन से वैल्यू आएगा हमारे पास 0.848 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 0.848 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो गए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो कि कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ मास से बिलोंग करते हैं। और इसी टाइप क्वेश्चंस को आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखना है, एक्सरसाइज में अगर इस तरह की क्वेश्चंस है, इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है प्रैक्टिस करना है, और फिर जब आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस सामने आते हैं तो आप आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं।